सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू द चैनल। हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले हरिहर की ट्रिप की थी। तो ट्रिप तो बहुत बढ़िया गई। होप सो कि आपने व्लॉग देखा होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा उसके बाद। पर एक मेन इशू आता है, इशू नहीं तो मेन पॉइंट ये होता है कि अगर ट्रिप बढ़िया गई तो उसकी कॉस्टिंग कितनी थी। कॉस्टिंग वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रिप बहुत बढ़िया हो और आपके बजट में ही ना बैठती हो तो क्या फ़ायदा उस ट्रिप का, है ना, जो कि आप जा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पूरे हरियर स्टार्ट टू एंड तक, घर से गाड़ी निकालने तक, घर पे गाड़ी वापस आने तक हमको कितना खर्चा हुआ। क्या वो खर्चा मोटा था या छोटा था, या अफोर्डेबल बजट रेंज में है। क्योंकि ट्रिप कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ एक दिन की थी। पर कभी कभी एक दिन की ट्रिप में भी बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। तो आज कैलकुलेट करेंगे पूरा खर्चा, देखते हैं कितना होता है। फ्रैंकली मैंने भी अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो कि जोड़नी पड़ती हैं और उसके बाद आपको एक टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो देखते हैं, अब आप ही के साथ करूँगा। जब हम स्टार्टिंग पे यहाँ से निकल रहे थे तो सबसे पहली चीज़ होती है गाड़ी में पेट्रोल डलवाना। हरिहर यहाँ से कुछ 180 किलोमीटर्स है, तो मैंने ये सोचा था कि अगर यहाँ पे टैंक फुल कर दूँगा तो मुझे आते वक्त शायद करना पड़े या नहीं भी करना पड़े। यहाँ पे मैंने टैंक फुल करवाया था 1080 रुपीज़ का। 180 का मैंने यहाँ पे टैंक फुल करवाया था। टंकी जो फुल करवाई थी 1080 1080 रुपये की करवाई थी। उसके बाद कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आया। बीच में रुक के हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। वो छोटे छोटे खर्चे भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे खर्चे ही पकड़ के बाद में पूरा एक बड़ा खर्चा हो जाता है सेपरेटली। तो वो हम स्किप नहीं करेंगे, वो भी पकड़ेंगे। अगर आप कह रहे हो कि इतना क्या पकड़ना है, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़, पर वो पकड़ना पड़ता है भाई जब आपका बजट थोड़ा टाइट हो। तो ब्रेकफास्ट किया था कुछ 120 रुपीज़ का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्राइजेस मैं कह रहा हूँ ये हम दो लोगों की है। तो आप अगर एक लोग भी अगर आप सिंगल भी जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दो लोगों का कॉस्टिंग और एक लोग का कॉस्टिंग वैसा ही होता है, क्योंकि रूम भी सिर्फ एक ही मिलता है। अगर दो लोग हो तो उसमें चले जाते हैं एक रूम में, पर आप समझ सकते हो, दो लोग और एक लोग का बाइक पे रोड ट्रिप पे कॉस्ट उतना ही आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिफर नहीं किया आएगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। हरिहरेश्वर में पहले चीज़ पहुंचते ही हमने रूम ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत से रूम है वहाँ पे, बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है, एसी, नॉन एसी, होमली स्टेज है, फिर जो कि ऐसी प्राइवेट बिल्डिंग्स भी है जो सेपरेटली उन्होंने होटल जैसे निकाले हैं। तो जब रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे हम, तो हमने ये देखा कि वीकेंड्स पे हम और ये भी नोट कर लो कि हम वीक डे पे गए थे। तो वीकेंड्स पे आपका प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस वीकेंड्स पे 1500 to 2000 तक चला जाता है, और एसी रूम 2500 तक चला जाता है। डिफ़र करता है, उसमें भी एक रूम की क्वालिटी है। अगर आप होमली स्टे में चले जाओ तो वहाँ भी एसी रूम आपको 1500 तक मिल जाएगा। अगर नॉन एसी ले लो तो 1000 रुपीज़ तक मिल जाएगा होमली स्टे। पर मैं होमली स्टे अच्छा भी होता है, शायद हमने अच्छा वाला नहीं देखा होगा, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। होटल जैसी बिल्डिंग थी, वहाँ पे लिया था। तो कुछ कॉस्टिंग हमें पड़ी थी 900 रुपीज़ पर नाइट, मतलब 11 o'clock टू 11 o'clock, जो यूनिवर्सल चेकआउट टाइम, चेक इन और चेकआउट टाइम होता है वो वाला। तो हम कुछ 3 या 4 बजे पहुँचे थे, तो उसका कॉस्ट हम पकड़ लेते एक दिन का 900 रुपीज़। हमने कॉस्ट पकड़ लिया है 900 रुपीज़। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं, बीच पे घूमे तो वहाँ पे कोई खर्चा भी नहीं हुआ। डायरेक्ट फिर रात में खाना खाया, सिर्फ वही खर्चा होगा। तो हाँ, तो अब वो खाने का खर्चा पकड़ लेते हैं। हमको खाना अप्रॉक्सीमेटली 250 टू सॉरी 350 380 कुछ पड़ा था, 380 पकड़ लेते हैं। और एक बात नोट कर लो कि अगर आप हरिहरेश्वर जा रहे हो तो उसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है। अगर यहाँ पे आपको सपोज, हाँ, यहाँ पे आपको 10 मिल रहा है, 10 अमाउंट की भाजी मिल रही है, तो वहाँ पे जाके 5 अमाउंट की मिलेगी।
जो कि सिर्फ 2 पर्सन को अफोर्ड 2 पर्सन को एक फुल पेड कर सकती है। तो आप वो भी नोट कर लेना। ये भी कॉस्ट ऐड हो जाता है, जब आप सिंगल जा रहे हो तो भी आपको वही भाजी लेनी पड़ती है, और अगर आप डबल जा रहे हो तो आपको वही लेनी पड़ती है। तो एक एक भाजी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 2 लोगों को ये सफिशियंट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जो क्वांटिटी वहाँ पे देते हैं बहुत कम ही देते हैं। तो आप ये कॉस्ट पकड़ लेना, पर ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा। एक भाजी या कुछ 7-8 चपाती, दो दो लोगों के लिए अभी भी कह रहा हूँ, 7-8 चपाती, और उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं। नहीं, बस इतना ही जगह चेकआउट था, बस उतना ही। 11 ब्रेकफास्ट एक किया था, ब्रेकफास्ट को 80 रुपीज़ का था, वहाँ पे वड़ा पाव खा लिए थे हमने, तो उसका कुछ ज़्यादा कुछ कॉस्टिंग नहीं आया। फिर उसके बाद अब हमने चेकआउट कर लिया, 11 बजे हम वहाँ से निकले, सॉरी हाँ 11 बजे चेकआउट करके हम वहाँ से निकले। कोई चार्जेस वगैरह नहीं था, हमने चेकआउट का पहले ही 900 रुपीज़ पे कर दिया था। तो अब मेजर मेजर कुछ नहीं, वहाँ से निकले और एक बार पेट्रोल लेवल लो था तो हमने और एक बार पेट्रोल भरवा लिया। 640 रुपीज़ का पेट्रोल भरवा लिया था वहाँ पे। वो भी कॉस्ट ऐड कर देता हूँ मैं थोड़ा। उसके बाद कुछ जूस वगैरह पी लिया था, उसका 60 70 80 कुछ होता है, 80 पकड़ लेते, और बस घर पहुँच गए। हाँ, इतनी ही कॉस्टिंग थी हमारी। हम मिनिमम बजट पे चल रहे थे, तो हमारे लिए कॉस्टिंग या खाना कुछ ज़्यादा ये नहीं था, प्रेफरेंस पे हाई नहीं था कि हमें ऐसा ही खाना है या होटल में ही खाना है। हम जहाँ मिल जाते थे वहीं वहीं पे खा लेते थे। पहले ही बजट टाइट था। तो अब कॉस्टिंग आपको दिखा देता हूँ मैं। कॉस्टिंग निकल के आ रही है 3280 रुपीज़। 2 लोगों के हिसाब से अगर आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 1640 रुपीज़ पर हेड आता है। कुछ एक दिन के ट्रिप के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 1500 टू 2000 रुपीज़। मुझे लगता है कि अगर आप 2000 के नीचे स्पेंड कर रहे हो तो आपको कुछ वो, मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि हरिहरेश्वर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। बीच पूरा ओपन रहता है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहता। आपको माउंटेन्स पे थोड़ा सा ट्रैक करने के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रैक करने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से व्यू अच्छे है। तो आई रेकमेंड कि आप जा सकते हो एक दिन के ट्रिप के लिए। और अगर ये प्राइजेस आप थोड़े बढ़ भी सकते हैं अगर आप वीकेंड्स पे चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे वीकेंड्स पे रूम के प्राइजेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। हम वीकडेज पे चले गए थे, इसलिए हमें रूम प्लेंटी ऑफ अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल थे। रूम की ऐसी कोई कमी नहीं थी। और हाँ, नॉन एसी रूम अगर आप वीकडेज पे चले जाते हो तो नॉन एसी रूम आपको 1000 रुपीज़ का मिल जाएगा, और एसी रूम कुछ 1400 रुपीज़ का मिल जाएगा। वही प्राइजेस चेंज हो जाते हैं जब आप वीकेंड्स पे जाते हो। वीकेंड्स पे 1400 रुपीज़ का एक रूम हो जाता है नॉन एसी, और 2000 का शायद एसी वाला रूम हो जाता है। तो हमने कुछ ज़्यादा एसी वाला रूम प्रेफर नहीं किया था, पहले से ही ठंडी थी तो एसी का क्यों ही लेना। आपको रूम्स अच्छे खासे मिल जाते हैं अगर आप वो प्राइवेट होटल टाइप्स ले लो तो। हॉट वाटर वगैरह भी मिल जाता है वहाँ पे। वहाँ पे दिक्कत आती है हरिहरेश्वर में, सिर्फ एक ही दिक्कत आती है ज़्यादा करके, कि आप कैश लेके चले जाओ, क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे रेयरली चलता है। और एयरटेल को तो रेंज ही नहीं है। मेरा खुद का एयरटेल का सिम है, तो मैं मोबाइल लेके कहीं घूमा ही नहीं। फ़ोन नहीं आते थे, कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं मोबाइल रूम पे ही रख दिया। एयरटेल को नेक्स्ट टू जीरो रेंज है, कुछ रेंज नहीं है। अगर आप किसी के पास जियो का सिम कार्ड है तो जियो का सिम कार्ड चल जाता है, वहाँ पे सिर्फ जियो चलता है। मैंने दूसरा कार्ड चेक नहीं किया था, पर मेरे फ्रेंड के पास जियो का था, मेरे पास एयरटेल था, तो उसका जियो कंटिन्यूसली ऑन था, फुल रेंज थी। हम ट्रैक पे भी चले गए तब भी रेंज थी। और एयरटेल का मैं नहीं कह सकता, एयरटेल का मुझे कहीं भी रेंज नहीं मिली 2 दिन के लिए। मतलब 2 दिन के लिए मेरा नेक्स्ट टू स्विच ऑफ ही था मोबाइल। तो आप ये नोट कर लीजिए कि आप एक जियो का सिम कार्ड या ये ले जाइए। तो आपको एक परफेक्ट सनराइज़ और सनसेट मिल जाएगा वहाँ पे। सनराइज़ और सनसेट बहुत प्यारे होते हैं, मैंने दोनों भी देखे थे। हम गए उसलिए थे कि हमको सनराइज़ और सनसेट देखने मिल जाए। तो आप भी जा सकते हो। कुछ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर एक दिन का ट्रिप हो, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आएगा। अगर आप पूरी फैमिली ले जाते हो, यही खर्चा इंटू 3 कर दो,
अराउंड 4,000 रुपीज़, 4,005 अराउंड 4,000 रुपीज़ गाड़ी का पेट्रोल वगैरह पकड़ के, अगर आप, हाँ, गाड़ी का पेट्रोल वगैरह पकड़ के 4 व्हीलर हो आपके पास तो 4 या 5,000, बिलो 5,000 रुपीज़ 1 डे स्टे, ये बहुत अच्छी बात होती है अगर एक फैमिली के लिए। नॉर्मली बिलो 5,000 रुपीज़ हो सकता है, ऐसा नहीं, पर उसमें बहुत आपको चिंगूसी करनी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने इतना ध्यान नहीं रखा था, शायद इससे भी कम कॉस्ट में हो जाता, पर वी मेड दैट कंफर्टेबली। हमने वो पूरी ट्रिप कंफर्टेबली प्लान की, ऐसा हमें कभी नहीं लगा कि शायद ये करना था और हम वो नहीं कर पाए क्योंकि पैसे की कमी थी। 1,600 रुपीज़ इज़ मोर देन इनफ इफ़ यू गो देयर एंड एन्जॉय। अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो आपका बजट और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने वाटर एक्टिविटीज़ कुछ नहीं की थी, तो आप कर सकते हो वाटर एक्टिविटीज़। वाटर एक्टिविटीज़ का कुछ प्राइस 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। द मोर यू अपग्रेड, द मोर फन you want to have, the adventurous you are, the price goes up. So I think it goes like to 2,500, the max, where you can sit on a jet ski and take a ride or something. I have not yet asked them detailedly, but this is what around figure of 2,500 rupees. So ये है हमारा बजट। और इसकी आप भी आपको ये वीडियो ज़रा ये लगा, हेल्पफुल लगा हो आपको, आपके फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में हरिहरेश्वर को हेल्प हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, क्योंकि हमारा गोल था कुछ 30 सब्सक्राइबर्स का, अभी तक नहीं हुए हैं। अभी तक हम 29 पे ही अटके, 29 से ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब and like the video if you really liked it. If you don't liked it, you can just put thumbs down, and that will be fine with me. Thank you.